ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन का निर्माण कैसे होता है, सेम चीज है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और कंफ्यूज नहीं होता है। इसमें भी वही चीज है कि दो क्या होते हैं, भ्रंश तल होते हैं, ठीक है। दो क्या होते हैं, भ्रंश तल होते हैं। तो इस भ्रंश की तल के सहारे इधर वाला भाग और इस भ्रंश तल के सहारे इधर वाला भाग, जब दोनों नीचे धंस जाते हैं और बीच वाला भाग स्थिर रहता है, तो इससे निर्मित पर्वत को क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। इसको यहां पर देखिए कि ये क्या है, हमारा धरातल है। इसमें एक भ्रंश तल ये है और एक भ्रंश तल ये है। बीच वाला भाग क्या रहता है, स्थिर रहता है। इस भ्रंश तल के इधर वाला भाग नीचे की ओर, ठीक है। इस भ्रंश तल के इधर वाला भाग किधर की तरफ आ जाएगा, नीचे की ओर। और इस भ्रंश तल के भी इधर वाला भाग किधर की ओर हो जाएगा, नीचे की ओर। क्या हो जाता है, इनमें धंसाव, नीचे की ओर धंसाव हो जाएगा। तो ये बीच वाला भाग क्या हो जाता है, एक पर्वत के रूप में ऊपर खड़ा हुआ प्रतीत होता है। इसे क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि भ्रंश तल के सहारे किनारे वाले भाग क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर धंस जाते हैं और बीच वाला भाग क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो इससे क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तो इसमें लिख लीजिए, जब दो भ्रंश तलों के सहारे बीच वाला भाग स्थिर रहता है तथा किनारे वाले भाग नीचे धंस जाते हैं, तो इस प्रकार निर्मित आकृति को ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ठीक है। बीच वाला भाग स्थिर है, किनारे वाले भाग नीचे धंस गए, तो इससे निर्मित आकृति को क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। यदि हम इनके उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल, तो भारत में है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। ये दोनों कहां पर है, आपके भारत में ही है। ये दोनों किसका उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वोस्जेस कहां पर है, आपके फ्रांस में। और ब्लैक फॉरेस्ट ये आपके कहां पर है, जर्मनी में है। तो ये दोनों भी किसका उदाहरण है, आपके ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। राइन नदी बहती है, तो राइन नदी के ऊपर के किनारे पर कौन सा है, आपके ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। और नीचे की तरफ आपके कौन से है, वोस्जेस पर्वत है। तो ये दोनों भी किसका उदाहरण है, आपके ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यहां पर कौन सी नदी है, बीच में, इन दोनों के बीच में राइन नदी प्रवाहित होती है। जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो हम कहां पर पढ़ रहे हैं, जर्मनी में। और वोस्जेस कहां पर है, आपके फ्रांस में। तो ये ध्यान रखने वाली एक बात है।